मिसाइल डिफेंस सिस्टम हुआ तो इजराइल और अमेरिका ने भारत के लिए दिए बड़े ऑफर। भारत को मिले ऑफर को देखकर चीन और पाकिस्तान की बड़ी टेंशन। दोस्तों, आज इजराइल और अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने जहां एक तरफ भारत को परमाणु तकनीक साझा करने का ऑफर दे दिया है, तो वहीं इजराइल भी कहां पीछे रहने वाला। इजराइल ने भी अपने ऑफर के जखीरे को भारत के लिए खोल दिया है। दरअसल इजराइल भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक है। इजराइल पर भारत अपनी आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। पाकिस्तान से अब तक 4 युद्ध लड़े गए हैं, जिसमें भारत ने हर बार पाकिस्तान को शिकस्त दी है। अगर भारत आज पाकिस्तान के आगे युद्ध की भूमि का बादशाह बना हुआ है, तो इसमें इजराइल का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो वहीं अभी हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, लेकिन अब खबर आई है कि इजराइल ने भारत को एक बार फिर से बहुत बड़ा ऑफर दिया है। इजराइल ने भारत को कौन सा ऑफर दिया है, उसके बारे में आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका से मिलने वाली परमाणु तकनीक के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जिसके चलते दोनों देश मिलकर भारत के अंदर काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका पहली बार भारत को अपनी परमाणु तकनीक देने पर सहमत हो गया है। इससे पहले तक अमेरिका कभी भारत से कोई और तकनीक साझा करने पर इतनी आसानी से सहमत नहीं होता था। अमेरिका की ओर से बार बार कहा जाता रहा है कि वह भारत को अपना सबसे अच्छा रणनीतिक साझेदार और दोस्त मानता है। यहां तक कि अमेरिका की ओर से यह भी कहा जा चुका है कि रूस से ज्यादा अमेरिका भारत के काम आ सकता है। तो दोस्तों, भारत ने भी इस बार अमेरिका का टेस्ट करना चाहा। भारत ने अब से 2 दिन पहले आधिकारिक तौर पर अमेरिका से कहा कि क्या अमेरिका अपने SMR न्यूक्लियर रिएक्टर की तकनीक भारत के साथ साझा कर सकता है। वहीं अमेरिका की इस न्यूक्लियर रिएक्टर तकनीक का उपयोग बिजली के उत्पादन में किया जाता है। अमेरिका की यह तकनीक काफी एडवांस और बिल्कुल नई है। इस तकनीक का इजाद किए अमेरिका को 3 से 4 साल ही हुए हैं। उधर बार बार अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त बता रहा है। भारत भी मौके का इस्तेमाल करके अमेरिका की दोस्ती का टेस्ट कर डाला, लेकिन अमेरिका की ओर से बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई गई। अमेरिका सीधे भारत के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी न्यूक्लियर रिएक्टर की तकनीक को भारत के साथ साझा करने पर सहमत हो गया है। तो अब सवाल यह है कि भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है। बता दें कि अगर भारत इस परमाणु ऊर्जा की तकनीक पर काम करना शुरू कर देता है, तो भारत के अंदर ऊर्जा की जरूरतों को कई सालों के लिए काफी आसानी से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, अमेरिका के सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट को नस्तो नाबूद कर दिया गया है। दुनिया में अभी कुछ गिने चुने देश हैं जिनके पास हवा में ही बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की ताकत मौजूद है, जिनमें भारत भी शामिल हो गया है। भारत भी स्वदेशी रूप से BMD मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण करके रूस अमेरिका के एलिट में शामिल हो चुका है। भारत का BMD शील्ड भी बहुत ही घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो 100 से 200 नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगा। अभी फिलहाल इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निर्माण पर काम चल रहा है। वहीं भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री 2 न्यूक्लियर पावर देशों के साथ साझा होती है, जिनमें से पहला चीन और दूसरा पाकिस्तान है। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तलाश थी, लेकिन 2016 के पहले तक भारत MTCR का सदस्य देश नहीं था। इसलिए भारत किसी भी देश से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को या फिर डिफेंस सिस्टम को नहीं खरीद सकता था। लेकिन जैसे ही 2016 में भारत MTCR का सदस्य देश बना, भारत ने फौरन ही रूस से S-400 की डील कर डाली। वहीं जब भारत S-400 खरीदने की योजना बना रहा था, उस वक्त अमेरिका ने भी कहा था कि भारत चाहे तो रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीद सकता है, लेकिन भारत ने रूस के S-400 को खरीदा। वहीं अब जो पेट्रियट को लेकर खबर आई है, अगर भारत ने उस वक्त इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिका से खरीदा होता, तो आज भारत की बहुत बड़ी कमजोरी सामने आ जाती। दरअसल दोस्तों, इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब रूस की ओर से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर उसने बीती रात मिसाइलों और ड्रोन से कई घंटों तक हमले किए हैं।
इन हमलों में अमेरिका के द्वारा निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो गया है। दरअसल रूस ने कहा कि उसने किंजल मिसाइल का इस्तेमाल करके अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। दोस्तों, किंजल मिसाइल रूस की एक ताकतवर मिसाइल मानी जाती है जो 2000 किलोमीटर तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आज भारत पाकिस्तान के सामने सीना तान कर खड़ा होता है तो इसमें इजराइल का बहुत बड़ा सहयोग है। अब तक पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं और चारों युद्ध में पाकिस्तान को भारी शिकस्त मिली है। पाकिस्तान से हुए युद्ध में भारत ने इजराइल के कई हथियारों का उपयोग किया है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना काफी हाई एल्टीट्यूड के इलाकों में तैनात थी, जहां पर उन पर सटीक निशाना लगाने में हमारी भारतीय वायुसेना असफल हो रही थी, क्योंकि भारत के पास उस वक्त शक्तिशाली ट्रैकिंग पावर की तकनीक मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद भारत ने इजराइल से इमरजेंसी के तौर पर संपर्क किया और इजराइल से मदद मांगी। इजराइल भी बिना वक्त गंवाए भारत की मदद के लिए तैयार हो गया। इसके फौरन बाद इजराइल की ओर से भारत को 1000 की संख्या में लेकर गाइडेड बम दिए गए, जिनका उपयोग भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट में करके रातों रात पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। इजराइल ने उस वक्त भारत को केवल लेजर बम ही नहीं बल्कि अपनी टेक्निकल टीम को भी भारत रवाना किया था। इसी के बाद से भारत और इजराइल के बीच संबंध हर साल मजबूत होते गए। तो वहीं दोस्तों, अब भारत और इजराइल के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। दरअसल इजराइल भारत को अब एक ऐसा तोहफा देने जा रहा है जो चीन और पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन भारत की यात्रा पर आए थे, जिस दौरान उन्होंने भारत के साथ कृषि से लेकर रक्षा क्षेत्र तक आपसी संबंधों को बढ़ाने की बातें कही थी। और इसी दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कई बड़े समझौते हुए और इसी में से एक समझौता ऐसा भी था आज, जिसके तहत अब भारत के 42,000 नागरिक इजराइल जा सकते हैं। इजराइल की ओर से भारत के 42,000 लोगों को वर्किंग वीजा देने पर सहमति बनी है। इजराइल की ओर से कहा गया कि भारत के यह लोग इजराइल के अंदर कंस्ट्रक्शन और साथ ही मेडिकल के क्षेत्र में काम कर सकेंगे। उधर इजराइल पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर कृषि कार्यों को बढ़ाने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की सहमति जाहिर कर चुका है। दरअसल इजराइल जितना डिफेंस के क्षेत्र में एक मजबूत देश है, उतना ही कृषि में भी आगे है। तो वहीं इजराइल की कश्मीर में एंट्री देकर पाकिस्तान को लग रहा है कि कश्मीर का कार्य तो एक बहाना है। असल तौर पर तो इजराइल भारत की कश्मीर के अंदर मदद करना चाहता है। उधर पाकिस्तान और इजराइल के बीच आज तक कभी भी अच्छे संबंध नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इजराइल और भारत की दोस्ती के लिए कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद जरूर लिखें।